जय माता दी दोस्तों। डिवाइन एनर्जी थी सुधा चंद्रन जी के अंदर, जो डिवाइन एनर्जी थी माता के लिए, उनके अंदर जो प्रेम था, जो एक्साइटमेंट थी, वो सबको दिखी। कुछ लोगों ने उनका मजाक बनाया, कुछ लोगों ने कहा ये एक्टिंग है। मेरे अंदर जैसा मैंने फील किया उनकी एनर्जी को, रील्स में मैंने उनको देखा, तो उनके अंदर एक भव्यता थी, एक रियलिटी थी। माता जी के लिए उनके अंदर एक आकर्षण था, प्रेम था, जो उनके अंदर की जो डिवाइन एनर्जी थी वो निकल के आई, इमोशंस निकल के आए। बहुत सीन्स में आपने देखा होगा सुधा चंद्रन जी को, जो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी और साथ साथ इमोशनल भी हो रही थी। कभी कभी होता है, आपने देखा होगा जागरण में कुछ महिलाएं होती हैं, अपने बाल ऐसे 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 घुमाती हैं और हम लोगों को लगता है कि इनको क्या अचानक हो जाता है। एक्चुअल में ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन, एंगर, इश्यूज, घर के पर्सनल प्रॉब्लम्स इतने हावी रहते हैं। जैसे माता जी की दिव्यता देखती हैं, माता रानी की दिव्यता देखती हैं, स्वरूप देखती हैं, उनके इमोशंस इतने ज़्यादा साइको हो जाते हैं कि वो अपने आप को रोक नहीं पाती हैं और पूरी तरीके से बाल ऐसे झुमाने लगती हैं। लेकिन सुधा चंद्रन जी को ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उनके अंदर एक, देखिएगा, वो कभी बाल नहीं घुमा रही है, ना पागलपंती कर रही, ना चीख रही, ना चिल्ला रही है। उनके अंदर एक डिवाइनली गुडेस दुर्गा माँ, काली माँ अंदर थी, जो उन्होंने बाहर निकाली। हर स्त्री, हर महिला के अंदर एक दुर्गा माता, काली माँ होती हैं, तभी उन्हें कहा जाता है काली स्वरूप। लड़कियां लक्ष्मी स्वरूप होती हैं, दुर्गा रूप होती हैं, उन पे हावी नहीं होते, उन पे हाथ नहीं उठाते, उन पे प्यार बरसाते हैं, प्यार से लेते हैं। देखिए, कन्या भी नवरात्रि के टाइम खिलाई जाती हैं, छोटी छोटी कन्या माताओं का रूप होती हैं। तो उसी डिवाइनली जो गाइडेड बच्चे होते हैं, तो वो जब बड़े होते हैं तो माता का प्रेम तो इंटरनल है, अनकंडीशनल है, तो वो सब अंदर जितना भी भाव होता है वो प्रकट हो ही जाता है। वैसे सुधा चंद्रन ने किया कि उनका जो भाव था, उनका जो इमोशंस थे, वो बाहर आ गए माता रानी के लिए। वो इमोशनल हो गई, झूमने लगी प्यार से और नृत्य कर रही थी, कितना खूबसूरत नृत्य कर रही थी। और उनके अंदर जो अनकंडीशनल लव था माता रानी के लिए, वो साफ साफ दिख रहा था। वो हर साल नवरात्रि की तरह अपने घर में माता जी का जगराता बैठाती हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं। और उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी, हेल्दी रहें, वेल्दी रहें और सक्सेस रहे लाइफ में, क्योंकि उनकी जो डिवाइन एनर्जी थी सबको दिखी। तो इसीलिए कभी किसी का जोक ना बनाएं, मजाक ना बनाएं। दोनों में बहुत डिफरेंस है। जो जागरण में औरतें जाती हैं वो एक पागलपंती दिखती है, लेकिन सुधा चंद्रन के अंदर पागलपंती नहीं थी। उनके अंदर एक डिवाइन माता रानी के लिए एक प्यार उभरा है, एक स्नेह उभरा है, अनकंडीशनल लव उतरा है माता काली माता के लिए। तो उन्होंने एक अपना प्यार दिखाया है, एक अनकंडीशनल लव दिखाया है, जिसमें उन्होंने नृत्य भी किया और डांस भी किया और भाव भी दिखाया। और ये बहुत ही सुंदर प्यार बरसाया है माता रानी के लिए। जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस दे रही थी सुधा चंद्रन जी, वो खो गई थी, माता के प्यार में खो गई थी, इतना ज़्यादा ही इमोशनल हो गई थी वो। सुध बुद्ध जो होता है ना, मंदिर आप जाते हो तो उन मंदिर की जो वाइब्रेशन होती है वो अपने अंदर आ जाती है, हम एब्जॉर्व करते हैं वो पॉजिटिविटी को। उसी तरह जो माहौल हो जाता है, एक डिवाइन माहौल हो जाता है, एटमॉस्फेयर हो जाता है, उसमें माता जी की जो वाइब्रेशन होती है, तरंगी होती हैं, वो फैल जाती हैं और फैल के हमारे हृदय तक उतरती है, हमारी सोल तक जाती हैं। तो हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट आता है, इमोशंस आता है, भाव आता है और माता के लिए एक अलग सा परफॉर्मेंस निकलता है। वही सुधा चंद्रन जी ने किया
और उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दिखाई माता के लिए। एक होता है ना, जैसे मम्मी पापा हिल स्टेशन जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कुछ वजह से चले जाते हैं 4-5 दिन के लिए, और जब वो लौट के आते हैं पेरेंट्स, तो आप उनको देख के सरप्राइज हो जाते हो। उसी तरह माता रानी का स्वरूप, माता रानी का जगराता जब बैठता है घर में, तो अंदर से एक डिवाइनली गाइडेंस आती है, जोश भर जाता है, और हम परफॉर्मेंस देने के साथ एक भाव आ जाता है, और इमोशंस के साथ एक नृत्य करने का मन करता है, भाव प्रकट हो ही जाते हैं। वो ऑटोमेटिकली होता है, वो करता नहीं है कोई, लेकिन ऑटोमेटिकली हो जाता है। इस वजह से सुधा चंद्रन जी ने ऐसा परफॉर्मेंस दिया। तो उसको वैसा ना सोचिए इनको क्या हो गया, कैसे हो गया। लोगों ने कमेंट्स भी अजीब अजीब किए उनके प्रति, लेकिन मैं वास्तविकता बताऊं, सच्चाई बताऊं, तो उनका एक प्यार था माता जी के लिए, एक प्रेम था। तो इसी के लिए बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि डिवाइनली गाइडेड जो लोग होते हैं, जो परफॉर्मेंस देते हैं, वो बहुत दिव्य होता है। उसे एंजॉय करिए और उसे प्रेम पूर्वक देखिए, ना कि उसको जोक बनाए कमेंट करें। और देखिए कितना सुंदर फैबुलस परफॉर्मेंस दिया है, कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। मैं तो फर्स्ट टाइम इनको देखा था चाइल्डहुड में, रमोला सिकन कोई सीरियल था, कहीं कोई है ऐसा कोई नाम था सीरियल का, बहुत ही प्यारा सीरियल था, और वो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, और मूवीज़ में भी आई हैं, और कथक डांसर हैं, और इतना अच्छा उनका बोलने का तरीका है, और रियलिटी शोज़ में भी जज बन चुकी हैं, और लोगों को प्रेरणा देती हैं, मोटिवेट करती हैं। बहुत ही अच्छी सोल हैं, और देखा आपने कितने अच्छे से उन्होंने लोगों का ख्याल रखा। अब उनके घर में जो आए थे माता जी के दरबार में, उनका परफॉर्मेंस हुआ था। वो हर साल अपने घर में जगराता कराती हैं माता जी का, ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारी काली माता को क्या चाहिए, हमारी माता जी को क्या चाहिए, हमारे बच्चे खुश रहे और अच्छे से लोगों को उत्साह में लाएं, अपनी एनर्जी लोगों के सामने प्रस्तुत करें, दिखावटी मन से नहीं। इसी बात पे हम लोग बोलेंगे जय माता दी, जय माता दी, जय माँ काली। जोर से बोलो जय माता दी, जय शेरावाली माँ, जय माँ काली। तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए मैं ज़रूर आपके सामने आती रहूँगी। लव यू ऑल, बाय बाय। Thank you.